तो जनाब आज के लेक्चर में हम देखेंगे एक्सेल स्टॉक रिमूवल साइकिल विद G71। इसको आप रफिंग साइकिल भी कह सकते हैं। ये रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे अपडेटेड वर्जन आ गए हैं, कंट्रोलर्स आ गए हैं, पैनल्स आ गए हैं जिसके अंदर जो है वो G71 को यूज़ करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। सो लेट्स सी। तो इसका प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर आपको इस ड्राइंग के बारे में कुछ बताता जाऊँ कि हमें क्या गिवन है। ड्राइंग एज इट इज़ ये मैंने स्टेप टर्निंग की एक ड्राइंग बना दी है, ठीक है। जिसके स्टार्ट में जो है वो 20 का डायामीटर है और जो C2 मतलब इसकी जो चैम्फर है वो स्टार्ट पे इसी डायामीटर के ऊपर चैम्फर लगी हुई है और इस डायामीटर की जो लेंथ है वो रिक्वायर्ड है 20 मिलीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट लेंथ हाइट को हम देखेंगे, डाई को हम देखते हैं तो वो 30 मिलीमीटर का है और जो इसकी लेंथ है वो 10 मिलीमीटर है। इसी तरीके से अगर हम मेजर डाई की बात करते तो वो 40 मिलीमीटर रिक्वायर्ड है और ओवरऑल जो इसकी लेंथ है वो भी हमें 40 मिलीमीटर ही रिक्वायर्ड है। अब उसी तरीके से ये हमारे पास एक सारा स्टॉक मटेरियल है। G00 के साथ हमने यहाँ पर अपना टूल लेकर आना है अपने इस स्टॉक मटेरियल के ऊपर। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो वो मेरी पिछली वीडियोस को देखें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। तो इसको स्टार्ट करते हैं विद नेम इसका G0001 प्रोग्राम का नंबर लिख दिया, G21 यूज़ फॉर मेट्रिक सिस्टम, G99 फीट पर रेवोल्यूशन एंड ऑफ ब्लॉक, G97 M04 और S1000 एग्जाम्पल। उसके बाद M08 से हमने कूलेंट ऑन कर ली और टूल नंबर एग्जाम्पल 2 है, ऑफसेट नंबर अभी 0 है। एंड G00 के साथ X एक्सिस आप लेकर आए, एग्जाम्पल 40 इसका मेजर डाया है तो आप इसको 42 ले आए, 2.0 राइट। एंड Z एक्सिस 5.0 एंड ऑफ ब्लॉक सेफ साइड। अच्छा जी, अब आपका टूल जो है वो होम रेफरेंस से इस जॉब रेफरेंस के पास आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर आपने जस्ट एंटर करना है G71। G71 यहाँ पर आ जाएगा आपका I एंड यहाँ पर K एंड P Q एंड F। फीड आपको पता ही है 0.5 या 0.3 उसको आप रख लें। P एंड Q का भी आपको पता है क्योंकि पिछली वीडियोस जो मैंने बनाई थी लास्ट वीडियोस में उसमें आपने देखा होगा कि P का क्या फंक्शन है और Q का क्या फंक्शन है। G71 में P आपकी फर्स्ट लाइन थी जहाँ से आपकी कटिंग स्टार्ट हो रही है, जहाँ से G01 का या G03 का स्टार्टिंग में कोड लगता है और Q आपकी प्रोग्राम की लास्ट लाइन थी, फीड इसी तरीके से। अच्छा, पिछली जो मेरी वीडियोज़ हैं उसमें G71 को हम यहाँ पर लिखते थे U जिसका फंक्शन था डेप्थ ऑफ कट, यहाँ हम लिखते थे रिट्रैक्शन। अब देखें G71 में इस फॉर्मेट में जो कि ये कह लेंगे एक स्पेशल फॉर्मेट है जो GSK के कुछ कंट्रोलर्स हैं, चाइनीज़ की कंपनी है, अपडेटेड उनके वर्जन है। अब उसमें उन्होंने साइकिल्स का जो अंदर ये एड्रेसेस हैं इनके फंक्शन चेंज कर दिए हैं कुछ। वो भी एक मेथड है, बाज़ लोगों के कंट्रोलर्स के ऊपर वो अप्लाई होता है, बाज़ कंट्रोलर्स के ऊपर ये अप्लाई होता है G71 इस तरीके से। तो इसलिए मैं आपको, मेरा समझाने का ये मकसद है कि ये फॉर्मेट भी आपको समझा दूं, कहीं आप लोग कहें कि जी हमने उस फॉर्मेट पे काम किया और हमारी मशीन जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर रही, फलां एरर दे रही है तो ये अलार्म दे रही है। तो ये फॉर्मेट भी हो सकता है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जब आप मशीन परचेज करते हैं या फिर आप जो है उस पर वर्क कर रहे हैं तो उसके साथ उसका ऑपरेशन मैनुअल भी होता है, तो उसमें हमें देखना चाहिए कि उसमें कौन सा फॉर्मेट और क्या उसका है, किस तरीके से हमने साइकिल का मोड जो है वो यूज़ करना होता है। तो इसलिए मैं आपकी आसानी के लिए समझा रहा हूँ। अब देखें इस ड्राइंग में ये जस्ट मैंने सिंपल सी एक स्टेप टर्निंग की ड्राइंग बना दी है ताकि आपको जस्ट फॉर्मेट, मेरा मकसद है फॉर्मेट समझाना, क्योंकि ड्राइंग्स मैं आपको स्टेप टर्निंग में भी समझा चुका हूँ और टेपर टर्निंग में भी, और इसी तरीके से जो है हमारी रेडियस में भी मैं स्टॉक रिमूवल किस तरीके से हमने करना है साइकिल का यूज़
वो समझा चुका हूँ मैं अपने पिछले लेक्चर्स में G70 और 71 में। अब ये स्पेशल मेथड है तो जस्ट मैं इसके अंदर ही समझाऊंगा। अब आपके पास टेपर टर्निंग में ड्राइंग आ जाए या आ जाए उसमें रेडियस में, तो आपने अगर ये साइकिल का मोड अप्लाई हो रहा है आपके कंट्रोलर के ऊपर, तो आपने जस्ट ये एक लाइन लिखनी, बाकी एज पर ड्राइंग ही डाटा बनाएंगे। अब देखें जी, बात करते हैं G71 में कुछ कंट्रोल्स के अंदर U का मतलब उसका फंक्शन जो थे वो थे डेप्थ ऑफ कट के, लेकिन इसके अंदर जो है आपका यूज़ हो रहा है डेप्थ ऑफ कट। मतलब I का जो फंक्शन है G71 के अंदर वो डेप्थ ऑफ कट का है, और K का जो फंक्शन है वो है आपका रिट्रैक्ट लेवल या रिट्रैक्शन का। P का आपको पता है, पिछली जो हमने साइकिल यूज़ करी थी 71, तो उस मोड के अंदर, उस कंट्रोलर के अंदर P एज इट इज़ ही मतलब फर्स्ट लाइन, और जो Q फंक्शन कर रहा है उसका है लास्ट लाइन। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट लाइन लिखेंगे हम उसका नंबर दे देंगे, जो हमारी लास्ट लाइन बनेगी हम उसका नंबर दे देंगे। तो देखें G71 में I का फंक्शन यहाँ पर चेंज हो जाता है डेप्थ ऑफ कट, और वहाँ पर R से आप लिखते थे रिट्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर आपने K से रिट्रैक्शन उसको देनी है। एग्जाम्पल, डेप्थ ऑफ कट आपने डिसाइड कर लिया 1 मिलीमीटर, तो आपने उसको, अच्छा इसके साथ एक और भी नई चीज़ है कि आपने 1.0 देना है उसको। अगर एग्जाम्पल 0.5 है तो आपने 0.5 एज इट इज़ लिखना है। वहाँ पर हम क्या करते थे, अगर हमने एग्जाम्पल 1 मिलीमीटर डेप्थ ऑफ कट देना होता था तो हम लिखते थे P के आगे 1000, और अगर हमने एक पॉइंट कट देना होता था तो हम P 100 लिख देते थे। लेकिन देखें इसमें एक तो फॉर्मेट चेंज है, फिर दूसरे जो एड्रेसेस लगाए गए हैं उसके फंक्शन चेंज है, तीसरी उसकी वो कहते हैं इस फॉर्मेट में उसकी ये कंडीशन है कि आपने वैल्यू भी एज पर लिखनी है जो जिस तरीके से है। अगर यहाँ पर आप 1 मिलीमीटर रिट्रैक्ट करना चाहते हैं तो 1.0 लिखें, 1000 नहीं लिखें। तो एग्जांपल मैं 0.5 ही उसको रिट्रैक्ट देना चाहता हूँ तो एज इट इज़ आपने 0.5 लिखना है, ठीक है, इस फॉर्मेट में। और अगर आप डेप्थ ऑफ कट भी 0.5 देना चाहते हैं तो आपने I के आगे 0.5 लिखना है। तो जस्ट ये एक लाइन थी इसकी रफिंग साइकिल की G71 में। अब यहाँ पर एज इट इज़ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर 10 नंबर से स्टार्ट कर दी अपनी फर्स्ट ब्लॉक या फर्स्ट लाइन। G01 देखेंगे जी क्या कर रहा है। G01 X20 से आपने 4 माइनस किए तो 16 आ गया, 16.0 एंड Z 0.0, ठीक है। ये आपकी चैम्पर स्टार्ट करके वो इस पॉइंट पर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट G01 के साथ ही ब्लॉक नंबर 2 आ जाएगा अगर देना चाहें विद फीड रेट। तो यहाँ पर अब आप X 20.0 एंड Z माइनस 2.0, ये आपकी चैम्पर लग गई स्टार्ट में। एंड देन Z माइनस 20 लेंथ है, 20 एज इट इज़ 20.0। उसके बाद नेक्स्ट 30 पॉजिटिव डायरेक्शन में, फिर नेक्स्ट Z माइनस 20 प्लस 10 30 माइनस 30.0 एंड ऑफ ब्लॉक। उसके बाद X G01 के साथ ही और इसी फीड रेट के साथ ही X 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक एंड Z माइनस ओवरऑल लेंथ कितनी है इसकी 40.0 एंड ऑफ ब्लॉक। इसको लास्ट लाइन आप दे दें, एग्जाम्पल हमने इसको 100 दे दी लास्ट लाइन। बेशक आपकी लाइंस बनी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, लेकिन इस फॉर्मेट को भी जस्ट उसके नंबर ही चाहिए। तो जो आपकी फर्स्ट लाइन का नंबर है वो आप यहाँ पर दे दें P के सामने 10, एंड जो आपकी लास्ट लाइन का नंबर आपने दे दिया वहाँ पर 100, तो यहाँ पर 100 लिख दें। एंड उसके बाद जस्ट यहाँ पर आपने, क्योंकि देखें आपने इसमें उसने आपसे पूछा नहीं कि फिनिशिंग अलाउंस कितना छोड़ना है, ठीक है, जिस तरह हम G71 में पढ़ते थे ना, वो रफिंग साइकिल थी जस्ट, ठीक है। तो ये आपका स्टॉक रिमूव कर रहा है सारा। तो इसके अंदर हमने G70 जब हमने कोई मार्जिन छोड़ा ही नहीं तो हम उसको फिनिश भी नहीं करेंगे ना, ये साइज़ आपका एक्चुअल फिनिश ही है। यहाँ पर जस्ट आपने G28 U 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, W 0.0 एंड ऑफ ब्लॉक, M9 कूलेंट ऑफ, M5 स्पिंडल स्टॉप एंड N30 एंड ऑफ प्रोग्राम।
तो कुछ मैंने जैसा कि स्टार्ट में बताया था कि कुछ ऐसे कंट्रोलर हैं जो स्पेशल हैं जिनके ऊपर G70 के साथ इस तरह का फॉर्मेट यूज़ होता है। तो मैंने उसको एक छोटी सी मेरे पास थी, तो मैंने कहा यार इसको भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि बाज़ लोगों के पास अगर इस तरह का सम टाइम कोई कंट्रोलर्स आ जाते हैं तो आपने क्या करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि ये तो स्टेप टर्निंग थी, हमने टेपर टर्निंग में भी कोई ड्राइंग आ गई हमारे पास, हमने उसकी पार्ट प्रोग्रामिंग करनी है या रेडियस में आ गई है, तो उसके लिए मेरी पिछली वीडियोज़ हैं वो आप लोग देखें जो लोग नए हैं। तो आई होप को आपको उसको समझ आ जाएगी कि हमने इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। अब चाहे आप उस फॉर्मेट में करें तो चाहे इस फॉर्मेट में कर सकते हैं।